तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है। 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड जो 2026 है, इसमें एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? तो मैंने पॉलीगन यानी बहुभुज से संबंधित सारे जितने टर्म्स हैं, सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है? पुराना वीडियोज़ है, उसमें आप देख लीजिएगा या मैं लगा दूँगा। ठीक है? वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो वो सारी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा इससे संबंधित, राइट? यहाँ पे हमें समझना है कि इसे फार्मूला फार्मूला क्वेश्चन होंगे इसके विषय में कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे पहली बात ये समझना है कि अगर कोई सिंपल कुछ फिगर है, ठीक है? व्हिच इज़ मेड ऑफ ओनली 9 सेगमेंट तो वो आपका पॉलीगन कहलाता है। जैसे एक बंद आकृति, ठीक है? बंद आकृति 4 साइड का है तो इसे चतुर्भुज कहते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एक पॉलीगन है, क्या है? पॉलीगन। क्या भाई? पहली बात समझ लीजिए पॉलीगन है। पॉलीगन में यहाँ पे देखिए कितने 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है? 4 वर्टिसेस या शीर्ष है, ठीक है? इसमें हम विकर्ण की बात करते हैं डायगोनल यानी 2 होंगे, 4 साइड होंगे, ठीक है? भुजा, यहाँ पे 4 एंगल्स होंगे, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आ रही होगी। अब इसी में आपको समझना है कि 2 तरह का, एक आपका बहुभुज यानी पॉलीगन होगा, इसका प्रत्येक एंगल, ठीक है? 180 से लेस होगा, 180 से लेस होगा। ठीक है? तो जब 180 से लेस होगा प्रत्येक एंगल तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। हिंदी में बोलेंगे उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, ठीक है? और अगर कोई ऐसा पॉलीगन जिस उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 एंगल अगर ग्रेटर देन 180 जैसे ये एंगल, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, एक वर्टेक्स पे ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 180, ठीक है? तो यह जो पॉलीगन होगा इसे बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है भाई, इसे बोल देंगे कॉनकेव पॉलीगन, मतलब एक तरह से अवतल बहुभुज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अवतल बहुभुज। ठीक है? ये बात समझना। अब इसी में बहुभुज के एक और प्रकार समझ लीजिए, समबाहुभुज, विषमबाहुभुज। सम और विषम, ठीक है? इसे सम को रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, और इसे बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलेंगे? रेगुलर, ठीक है? रेगुलर अदरवाइज़ हाँ, एक तरह से नॉर्मल हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे ये समझना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है? देखिए एक ऐसा पॉलीगन जिस प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड आपस में बराबर होता है तो रेगुलर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इसकी प्रत्येक साइड बराबर है और प्रत्येक एंगल, ठीक है? तो ये आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम, ऐसे स्क्वायर दिस इज एग्जांपल, ये भी आपका रेगुलर का है। ऐसे रेगुलर पेंटागन, पेंटागन यानी पंचभुज ये है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम सारे फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अब हम देखिए पहला हमारा जो पॉइंट है, फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स अगर है, भी है। इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई, देख लीजिएगा। रेगुलर पॉलीगन जानते हैं, तो मैंने डिस्कस कर दिया है, यानी समबाहुभुज ऑफ एन साइड। एन भुजा का अगर कोई समबाहुभुज है, उससे संबंधित 2 फार्मूला यहाँ पे हमें, पहला दूसरा। पहला ये है कि अगर आपको प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, प्रत्येक यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? मतलब प्रत्येक इसका जो बाह्य कोण होगा, वो क्या होगा? 360 अपॉन एन। ध्यान रखिएगा, ये इतना डिग्री हो, 60/n। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका एक रेगुलर पॉलीगन है, तो ये जो है इसे बढ़ाएँगे तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? ऐसे इसे बढ़ाएँगे तो ये एक्सटीरियर, इसे यहाँ पे बढ़ाएँगे तो एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल सेम होगा रेगुलर के केस में। ठीक है? मतलब समबाहुभुज के केस में। तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल n से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज़ n? n आपका नंबर ऑफ साइड यानी इसके भुजा की संख्या है। तो 360 को n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। यानी प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, यहाँ पे हमें बहुत फार्मूले में नहीं जाना है, एक दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए ये बढ़ा रहे हैं तो ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा, मतलब संलग्न कोण होगा। एडजेसेंट एंगल होगा अगर
देखिए ऐसे समझिए ये दोनों पेयर ऑफ एंगल की जो होगा वो 180 होगा बिकॉज ये लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है, रेखीय कोण है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों का कोण 180 होगा। तो जब एक्सटीरियर अगर पता है और इंटीरियर अगर आपको निकालना है, एक्सटीरियर निकालना है तो एक्सटीरियर में से इंटीरियर को माइनस कर दीजिए। सॉरी 180 डिग्री से एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर पता चल जाएगा। 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऐसे समझिए, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 360 डिग्री अपॉन एन, राइट। समझ में आ रहा है, ये फार्मूला क्लियर है। अब देखिए कुछ और बात है इसमें, ये तो हो गया। अब ये दो फार्मूला क्लियर है, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण, इंटीरियर का मतलब अंतःकोण अगर आपको निकालना है तो फार्मूला बता दिए किसके लिए, रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन बहुभुज के। अब सेकंड देखिए, अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ध्यान समझिएगा, इन कॉन्वेक्स पॉलीगन, ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, यह भुजा का अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो यहाँ से फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्वेक्स का मतलब क्या बताते हैं, उत्तल, उत्तल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक एंगल 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, ठीक है, तो ऐसे कॉन्वेक्स होंगे। अब इसमें पहला क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर के जगह थोड़ा सा भी एक्सटीरियर कर लेते हैं, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर यानी बाहर, इसका फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो ये होगा 360 डिग्री, क्या होगा 360 डिग्री, 360 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, समझ में आ रहा है, यानी ये कुछ भी होगा, जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वह 4 इंटू राइट यानी 360 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल जो होगा वह फार्मूला होता है भाई, देखिए 2n-4 इंटू 90, तो फार्मूला बना रहे हैं जहाँ n क्या है, भुजा की संख्या है, नंबर ऑफ साइड है, 2n-4, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो n-2 इंटू 180, जैसे दो कॉमन ले लेंगे तो यह 90 में गुणा हो जाएगा तो ये 180 हो गया, और यहाँ पे n बचेगा, बचेगा तो n-2 इंटू 180, ठीक है, दिस इज अ फार्मूला, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया ऐसे, इसमें पता है 360 होता है, लेकिन कैसे पता होगा देख लो आप, जैसे 4 है, 4 भुजा है तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2, और 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 36 यानी 360। ऐसे मान लीजिए कि आपका पेंटागन है, तो पेंटागन है, ये सब सब एंगल का सम क्या होगा, सम का मतलब ऐड करना, जोड़, सभी एंगलों का जो योगफल होगा, और 5 है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 जोड़े 180 को 3 ठीक है, 540 डिग्री हो जाएगा। ये फार्मूला यूज होता है, इसके लिए भाई एक कॉन्वेक्स के लिए होता है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड है तो ये चीजें, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। अब देखिए थोड़ा सा रेगुलर में दिक्कत होता है, रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में क्या होता है, तो रेगुलर में प्रत्येक एंगल तो बराबर हो जाएगा, प्रत्येक बाहुकोण भी बराबर हो जाएगा, तो उस केस में क्या करते हैं, केस में देखते हैं थोड़ा सा, इसे फिनिश कर लेते हैं, तो फिनिश कर लिया जाए। देखिए फॉर रेगुलर पॉलीगन लेते हैं, फॉर रेगुलर पॉलीगन, फॉर रेगुलर, ठीक है, फॉर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब समबाहु उसके लिए, अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल लेते हैं, क्या लिखेंगे, ईच इंटीरियर, ईच इंटीरियर में बहुत आसान है, जैसे 2n-4 ये पूरा होता है सम का,
इंटू 90 यहाँ आएगा, एन से भुजा से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। फार्मूले को आप ऐसे भी लिख माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन, तो प्रत्येक कोण पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो अब प्रत्येक एंगल पता करना है तो भाई देखो यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है तो एन यानी मान लीजिए कितना है, 4 साइड है तो 4 माइनस 180 अपॉन क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए तो 2 गुणे 180/4, तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कितना हो साइड का हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो या कितना हो भी साइड का होगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फार्मूला था, इसमें आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है। अब इससे संबंधित एक और समझ लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या का फार्मूला बताए थे आपको, विकर्णों की संख्या यानी इंग्लिश में इसे बोलेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जैसे मान लीजिए है, ठीक है, डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट कनेक्टेड बाय टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, तो है देखिए ए ए ए, ठीक है, ऐसे ही बनेंगे सब। ठीक है, तो ये सब नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है एन इंटू बाई टू, n into n minus 3 by 2. This is a formula. Find number of diagonals of any number of any polygon of any, right? ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रिपीटेड 2026 पॉलीगन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आ रहा है कि एक पंचकोण में कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पेंटागन। ठीक है, इसके पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो डायगोनल्स, ठीक है, यानी विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, पंच आपका पंचबहुभुज, ठीक है, पंचबहुभुज का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। जैसे अगर n बराबर 5 साइड है, ठीक है, पंचभुज का मतलब पेंटागन, ठीक है, 5 साइड है तो इसके विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फार्मूला बताए थे n × n-3/2, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, तो क्या करिए 5 और इसमें से 3 कम करिए, 5 में से 3 2, तो 2 के 2, 2 से 2 काट देंगे तो 5, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किसी भी ये क्वेश्चन क्या बनता है, अगर यहाँ पे डायगोनल की संख्या d बराबर पूछा जाए, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज करें, बराबर n × n-3/2। कभी कल होता क्या है, विकर्ण दे देता है, भुजा पूछता है, तो अभी अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, तब पॉलीगन ऑफ 6 साइड, ठीक है, पॉलीगन ऑफ 6 साइड, तो n बराबर क्या है 6 है, n बराबर क्या है 6 है, तो 6 साइड के पॉलीगन का डायगोनल पूछ रहा है, तो 6 6 में से क्या करिए 3 माइनस कर लीजिए, 2 2 3 6, 3 3 का 9, 9 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आसान है, आराम से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, ये फार्मूला है। ठीक है, विकर्ण क्या होता बताए थे, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका बहुभुज है, पॉलीगन है 4 साइड का, तो इसके जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वह एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस मिलाने से बनता है। तो ये देखिए हाई वर्टेक्स है, हाई वर्टेक्स क्या हो, ये मिला गया तो 2 बन गया। ऐसे अगर सपोज दैट ऐसे ए है, मान लीजिए 5 वाले में देखे थे तो देखिए 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये आपका 4 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गए। और यूपी टेट के सीरीज में हम मैथमेटिक्स लेकर आ रहे हैं, डे बाय डे हमारे improve हो रहे हैं। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और निश्चित गारंटी दे रहा हूँ कि आप 20 प्लस 25 प्लस मार्क्स गेन करेंगे, राइट। तो यूपी टेट इसमें हम मैं 15 क्वेश्चन लिया हूँ। इसके पहले मेरा जो वीडियोस था वो पॉलीगन से, पहले पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज क्या होता है, फिर उसकी सारी परिभाषा मैंने दिखाया है, अगर वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने सारे फार्मूला लिखवाया है, अब मैं उससे संबंधित 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह इस वीडियो में एक-एक करके सबको सॉल्व कराएँगे, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करिएगा। देखिए
तो देखिए एक हेक्सागन 6 साइड है। अब हम इसमें डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, बिना फार्मूला के बनाते हैं। चलिए पहला देखिए 1 यहीं से बनाइए, 2 3 यानी 3 हो गया, ठीक है? पूरा तीनों मिला दिए, यहाँ से उठाइए 3, 4, 5, 6, ठीक है? 6 यहाँ से भी हो गया। अब यहाँ से देखिए 6 1 7 8 राइट? और ये आपका बन गया, ठीक है? कितने बन गए भाई? 9 बन गए। कितने बन गए? 9, ठीक है? इसलिए मैंने बोला है कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो 9 होंगे हेक्सागन में, ठीक है? यानी खष्टभुज में 6 भुजा था तो किसने इसके डायगोनल की संख्या कितनी? क्लियर है? फॉर्मूले से भी वही चीज़ आ गया, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन? ऑक्टागन का मतलब क्या हो गया? n बराबर 8, ठीक है? बताया गया है कि अगर कोई बहुभुज है, एक सॉरी एक पॉलीगन है, पॉलीगन, ठीक है? और इसके कितने भुजा है? 8 भुजा, ठीक है? तो क्या है? कितने विकर्णों की संख्या? तो 8 में से 3 घटाइए, 5 बचा और देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौको 8, 4 पचे 20, कितना आएगा? 20। बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? ठीक है? हाउ मेनी डायगोनल्स? फार्मूला लगाइए 12, 12 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 9/2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 6 नौ 14, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलीगन हैज़ 27 डायगोनल। अब यहाँ पे थोड़ा-सा अब यहाँ पे डायगोनल की संख्या यानी विकर्णों की संख्या 27 दिया है। और इसके साइड पूछिए, मान लेते हैं एन साइड है। एन पूछ रहा है, भुजा की संख्या पूछ रहा है उस बहुभुज का। इसका अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए डी बराबर होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू होगा। तो डी बराबर 27 रखेंगे, एन इंटू एन माइनस थ्री बट्टे दो, ठीक है? तो यहाँ से 27 दूना 54 और यहाँ पे एन इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण। n में द्विघात समीकरण। भाई इसको जब सरल करेंगे, इसकी n के 2 पॉसिबल वैल्यूज आएगा, 2 वैल्यूज आएगा n का, ठीक है? तो एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू होगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अभी मैं ये वाला भी मेथड बता दे रहा हूँ और एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसका काम करना कैसे, वैसे कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ पे 54 का फैक्टर ले लेते हैं, 6 नवा 54 और 9 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है? तो इसे फैक्टराइज। तो यहाँ पे एक तरीका है, मैं टेक्निक जानता हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ में है, समझिए। इन दोनों का फैक्टर ले लीजिए, इसके गुणनखंड, एक आएगा 9, एक 6, तो बड़ा वाला पहले लिख लो, छोटा वाला बाद में लिख लो, सिंपल समझो। अब क्या करना है भाई? इसका गुणांक कुछ नहीं है, अब क्या है? ये माइनस है ना, ये माइनस है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका साइन यहाँ प्लस लिख दीजिए और प्लस का ही माइनस में गुणा करिए तो माइनस। भाई प्लस वाला यानी ये वाला आंसर, ठीक है? तो मतलब अगर कोई बहुभुज है जिसमें n भुजा का है, सॉरी यानी 9 भुजा का है, यानी 9 भुजा रखता है, कि जो डायगोनल्स बनेंगे वो 27 बनेंगे। कितने बनेंगे? 27 बनेंगे, ठीक है? ऑप्शन नहीं है इसका। बात समझ में आ रहा है? 27 बनेंगे, ठीक है? कितने बनेंगे? 27। चलिए इसे देख लेते हैं दूसरा मेथड क्या तरीका है। बहुत अच्छा मेथड है। सेकंड जो तरीका है ऐसे, मान लीजिए आपको जब भी विकर्ण दिया है, डायगोनल दिया है और आपको भुजा पूछ रहा है उस बहुभुज का, उस पॉलीगन का, आपको करना क्या है? ये जो 27 है पहले लिख लो, 27, ठीक है? इसका दूना कर दो। इसका क्या करना है? दूना। 27 का दूना तो कितना आएगा? 54, ठीक है? 27 दूना 54। इसका ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिसका अंतर अंतर क्या आना चाहिए? 3 का डिफरेंस आना चाहिए। कितने का अंतर आना चाहिए? 3। 54 की पॉसिबल जो गुणनखंड निकालिए, तो देखिए 6 नवा 54 आएगा, ठीक है?
ठीक है? और कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 6 9 54 तो 9 और 6 इनका जो अंतर है यानी 3 का है, जो बड़ा वाला फैक्टर है 9 यही आपका ठीक है? क्या करना है पहले दूना लेना है, फिर इसका 2 गुणनखंड लेना है जिसका अंतर 3 आए, इसमें जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वह आंसर होगा, ठीक है? ये ध्यान देना है। फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर वे पॉसिबल नंबर है जो उसको पूरा डिवाइड राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन क्या है? अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। ये पेंटागन है देखिए 1 2 3 4 5 5 साइड है पेंटागन। अब इसके पर एंगल दिया है, क्या दिया है? मान लीजिए यह दिया है x डिग्री, यह दिया है x प्लस 20, ये दिया है x प्लस 40 डिग्री। ये पूरा ये आपका दिया है x प्लस 60, नेक्स्ट वन दिया है x प्लस राइट? पर द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पेंटागन मतलब इसमें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ध्यान से देखिए तो ये x ही होगा, यही होगा x, यही होगा x, यही की वैल्यू निकालना है, x का निकालना है। अगर ये पेंटागन है यानी पंचभुज है, तो पंचभुज का पहले सम ऑफ कोण निकालते हैं, सम ऑफ एंगल निकालेंगे, सभी कोणों का योग फॉर्मूला बताए थे भाई देखिए, सम ऑफ एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बताए थे, एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा 180 से कम होगा तो वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल बहुभुज कहेगा। सम का मतलब क्या होता है? जोड़, योग, ठीक है? इसके लिए फार्मूला बताए थे n इंटू या n माइनस 2 इंटू 180 ये आता है पूरा। या इसी को अगर आप कह दें तो 2n माइनस ठीक है, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 90 कर लेते हैं। 90 का मतलब एक सिंकोड या 1 राइट है। ये फार्मूला है, दोनों में से सबसे ईज़ी यही होता है कैलकुलेशन। यानी भुजा में से 2 घटा के 180 रख दीजिए। तो हई क्या है भाई? हई क्या है? पेंटागन है, 5 भुजा। 5 में से 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 और गुणे 180 से गुणा कर दो भाई। 5 में से 2 घटाएँगे 3, 3 पे 18 तिया 54 याद करना तो भई याद करिए 540 आया। कितना आया? 540, 540 आया, ठीक है? अब ये जितने एंगल्स हैं, ठीक है? ये जितने एंगल्स हैं, इन सबका प्लस क्या आना चाहिए? 540 आना चाहिए। इन सबका सम क्या आना चाहिए? 540 आना चाहिए, ठीक है? 540 करते हैं 540 तो 540 तो यहाँ पे देखिए यक्स से यक्स से यक्स से यक्स से यक्स, यक्स कितनी बार आया है? 5 बार आया है तो 5 यक्स प्लस ठीक है 20 40 20 40 60 60 60 120 120 ठीक है 120 और 80 120 80 और ये पूरा का जो सम होगा यानी प्रत्येक कोणों का जो सम होगा वह दिखा दीजिए 5 ठीक है? तो यहाँ से 5x बराबर 540 में से 200 माइ ठीक है? 340 हो गया, राइट? और इसको x बराबर क्या आएगा? डिवाइड x का 5 का 30 4 बचा ठीक 68 68 है भाई हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है? फुल ले लेते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज़ 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज़ है? अनियमित बहुभुज, नियमित का मतलब क्या बताए थे? समबाहुभुज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, समबाहुभुज। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज क्या बताते हैं? कैसे बहुभुज? प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा, ठीक है? बराबर हो मतलब भई यही 4 बार है 4 रही, पाँचों, चारों कोणों बराबर रही, ठीक है? तो ये आपका रेगुलर कहलाएगा, ठीक है? समबाहुभुज या नियमित बहुभुज कहलाएगा। इसका प्रत्येक बाहरी कोण देखिए जब रेगुलर होगा तो इसका प्रत्येक अंतःकोण और बाहरी सेम रहेगा, वन इज़ इक्वल, राइट? तो प्रत्येक बाहरी कोण का माप 40 है, यानी एक्सटर्नल एंगल दिया है, तो इसके कितने पक्ष होंगे? यानी इसके हाउ मेनी साइड डज़ हैव कितने भुजा होगा? साइड यहाँ समझिए।
देखो भाई देखते हैं। देखिए एक फ़ॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है? एन साइड की अगर मान लीजिए एक जनरल फ़ॉर्मूला बनाया गया है, एन भुजा रखने वाले एक पॉलीगन का जो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 आराम से डिवाइड कर, ठीक है? जितने एक्सटर्नल एंगल होंगे जो बाहरी कोण बनेंगे, बाहरी कोण क्या बनेगा? बाहरी कोण ये बनेगा, ये बनेगा। जितने बाहरी कोण है उनका सम 360 होगा और उसको n से भाग दीजिए, n का मतलब भुजा से। तो n आपका क्या है? सॉरी n हमको निकालना है, तो निकाल लो आप। फिर दिया है एंगल 40 बराबर 360 बटे n, ठीक है? तो यहाँ n इधर भेज दीजिए, 360 बटे 40, 0 0 कट गया, 4 9 6 आया 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया? हाँ? एक्सटीरियर एंगल्स बराबर 360 बाई n। यहाँ से फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, भुजा की संख्या निकालना है तो 3 को एक्सटीरियर एंगल यानी से डिवाइड कर देना। एक्सटीरियर एंगल बार-बार बता रहे हैं भैया, तो आप कोई भी पॉलीगन लो भाई एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? तो भाई यहाँ जाएगा तो एक्सटीरियर होगा, भाई यहाँ भी एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, ऐसे होगा, ठीक है? चूंकि रेगुलर है तो प्रत्येक बराबर होता है, तो ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच इंटीरियर एंगल हो, तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल प्रत्येक आंतरिक कोण 180। देखिए जब रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर का एक फार्मूला बताए थे, ठीक है? n भुजा के रखने वाले का एक लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो n माइनस टू, पूरे 180 था, पूरा सम निकल गए, पूरा को n से भाग दे दो भुजा से तो निकल जाएगा प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल निकल जाएगा, ये फार्मूला। या ऐसे भी लिख सकते हो 2n माइनस 4, यहाँ पे तब 90 लिखना पड़ेगा और यहाँ, ठीक है? तो कोई सबसे ईज़ी यही होता है, इसको लगाइए काम बन जाएगा। इसे 2 तरह से देखिएगा कैसे। ईच दिया है, ईच इंटीरियर एंगल्स दिया है, तो 108 दिया है और n माइनस 2 इंटू 180 बटे, ठीक है? अगर 36 से काटा है तो 36 तियाँ, ठीक है? 36 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 3 9 10 सही है। 36 से काटेंगे तो 36, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, तो 5 मतलब, ठीक है? तो n साइंस बनी तो हमें देखिए डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3n, यहाँ पे 5 है तो मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है? वितरण नियम, तो 5 दूना 10, ये बताया एक समीकरण एक रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल n, भाई 5n है तो यहाँ लाओ तो 2n हो जाएगी, भाई माइनस 10 यहाँ लाइए तो 10 होगा, तो n बराबर क्या आएगा? ठीक है? 2 से काट देंगे 2 10, n बराबर क्या आया? 5, 5 क्या है ऑप्शन, ठीक है? एक तरीका और है, एक तरीका और ले लेते हैं, आपको बता देते हैं सबसे आसान क्या है। जब भी आपको एक्सटीरियर पूछे, ठीक है? अगर सॉरी इंटीरियर दिया तो एक्सटीरियर निकालिए, एक फार्मूला बताए थे, जैसे ये आप सोचो दिमाग लगाओ, ठीक है? जब भी इंटीरियर एंगल्स है और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है, तो जब भाई 108 बा एक्सटीरियर एंगल्स जो होगा वो 180 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 72, कितना होगा? 72, एक्सटीरियर पता चल गई, ठीक है? ये भाई 180 में से 108 माइनस करिए तो 10 से 8 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 में 0 72 डिग्री बना, 72 डिग्री बना। ये क्या बन गया? प्रत्येक आंतरिक कोण है इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये 72 हो गया। यहाँ पे रेगुलर की बात नहीं हो रही, बहुभुज की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल जो बहुभुज है। जैसे मान लीजिए अगर हमें यह दिया है आंतरिक कोण 108 दिया है, बात करें तो हाई क्या हो जाएगी? एक दोनों का सम 180 होता है, 180 में से माइनस कर दें तो हाई 72 पता चला, ठीक है? अब इसके कितने भुजा हैं? इसके लिए कुछ फार्मूला बताए हैं, क्या बताएँ हैं? देखिए क्या बताएँ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 होता है, एंड इधर आपको निकला 360 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? इससे 72 से, ठीक है? 72 से,
72 पचे 360, देखिए 5, देखिए 5 मरतबा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो यह नंबर सिंपल समझिए कि जब एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, अब बाह्य कोण 72 डिग्री पता चल गया, अब ये 72 कोण ये जो है, ये है। अब प्रत्येक का अब चूँकि भुजा निकालना है तो क्या करना है? 3 देखिए यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी। नेक्स्ट कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 130 135 डिग्रीज, हाउ मेनी साइड डज इट हैव? एक कोई पॉलीगन है, यहाँ पे रेगुलर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। प्रत्येक आंतरिक एक बहुभुज का प्रत्येक सॉरी रेगुलर ये है, यहाँ पे थोड़ा-सा समझना है, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है। ईच कह रहा है ना प्रत्येक यानी रेगुलर है, क्या है? रेगुलर है, ठीक है? रेगुलर है, इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स कितना है? 135 डिग्री है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है प्रत्येक के लिए n इंटू माइनस 180 से गुणा कर दो बटे 3 से n से भाग दे दो भुजा से, ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? अब कह रहा है हाउ मेनी साइड डज़ इट हैव? तो अब ये जो बहुभुज होगा उसमें कितने भाई भुजा होंगे, कितने साइड होंगे, कितने पक्ष होंगे, ठीक है? या तो इससे निकालिए काउंट करके, या तो एक टेक्निक और बताए हैं, कि अगर आपको इंटीरियर ईच इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर पता करिए। इंटीरियर कितना होगा? 35 दूना 70 45 45 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है? अब क्या करा कितने साइड होंगे? तो 3 45 से भाग दे दो, ठीक है? तो 9 पच्चे 45 9 चौको 5 बटे 6 8 आएगा, 8 है? हाँ, ठीक है? 8 आएगा, समझ में आ रहा है? बहुत आंतरिक कोण देखो अब हिंदी में बता दे रहे हैं। आंतरिक कोण बहुभुज का प्लस बाह्य कोण इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है? बताएँ फ़ॉर्मूला बता चुके हैं, आराम से आप इसे कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे ये चीज़ें हो गया, यहाँ से भी करेंगे तो आ जाएगा, देखिए कैसे? इसे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है? टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। In a regular polygon, each interior angle is thrice the exterior angle. The number of side of polygon is number of side पूछा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? प्यारा क्वेश्चन है। कैसे? Each interior angle is each interior angle is प्रत्येक इंटीरियर मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है, साइड विड्थ के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। ईच इंटीरियर एंगल दिया है, ठीक है? ईच इंटीरियर एंगल्स जो आंतरिक कोण है वह क्या है थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल तो बहुत आसान है इंटीरियर एंगल देखिए इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स वो बराबर है थ्राइस का मतलब 3 गुना किसके 3 गुना है किसके बाह्य कोण के एक्सटीरियर एंगल्स ठीक है अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है एन टू सॉरी एन माइनस टू इंटू 180 बटे एन बराबर भाई 3 गुणे 360 इंटीरियर एंगल्स 360 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं से ये फार्मूला होगा एक फार्मूला होगा इसी को बनाइए ये निकल जाएगा ठीक है 18 से 2 मरतबा में ठीक है तो 80 से 2 समय अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पे n-2 तो n बराबर क्या है बराबर 8 ऑप्शन ठीक है n बराबर क्या है 8 करेक्ट होगा यहाँ पे मान लिया गया है यहाँ पे सपोज कर लिया गया है कि जो बहुभुज है वह n भुजा कितनी भुजा है n ठीक है लेट अस सपोज दैट रेगुलर पॉलीगन हैज n नंबर ऑफ साइड राइट देखते हैं यहाँ पे देखिए ईच इंट यहाँ पे कह रहा है कि कोई सम 10 कोण है
ठीक है, 10 बहुभुज, ठीक है, यानी डेकागन, डेकागन का मतलब क्या है, कोई बहुभुज है, कोई पॉलीगन है, उसमें साइड है 10, n बराबर 10 दिया, या दैट इज गिवन, गिवन है, ओके, दैट इज अ गिवन, गिवन है n बराबर 10। अब कह रहा है कि इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल ज्ञात कीजिए, ईच इंटीरियर एंगल, बहुत आसान है, ठीक है, 10 n इन n माइन सॉरी n माइनस 2 180, और ये जब n से डिवाइड करेंगे, देखिए ऊपर क्या है, पूरे कोणों का योग है, सम है, जब n से डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक हो जाता है, प्रत्येक कोण निकल जाता है, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, तो n व्हाट इज n इज 10, 10 माइनस 180, पूरा देखिए भाई, वर्किंग प्लेस नहीं, कंप्लीशन के लिए है, तो आपको फास्ट करना है, 10 ये आया, 0 0 कट गया, ये 10 में से 8 घटा, 10 में से 2 घटा दें, 144 होना चाहिए, 144 डिग्री प्रत्येक आंतरिक, 144 डिग्री, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ये देखिए, सम ऑफ वन इंटीरियर एंगल हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब n बराबर, और याद कर लीजिएगा, ठीक है, पेंटागन का मतलब 5, पंचभुज, हेक्सागन 6, हेप्टागन या सेप्टागन भी बोला जाता है 7, ठीक है, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, 10 डेकागन, पेजी में ही याद कर लीजिएगा, तो n बराबर 6 दिया है, तो कह रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर, तो बहुत आसान है, 100 में से 2 घटा दो, 4 गुणे 180, ठीक, 18 चौको 72, 36 9 72, 720, क्या होगा 720, या ऐसे समझिए, यहाँ पे हिसाब से जाना है तो 4 गुणे है, 180 बात है कि 2 गुणे 90 लिख दो, तो 4 गुना क्या होगा 8, तो 90 को राइट एंगल यानी समकोण, यानी 8 समकोण बोल सकते हैं, या 8 राइट एंगल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम दिया है, सम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 180, रेगुलर है मतलब एक समबाहुभुज है कि सभी आंतरिक कोणों का योग जो है 180 का है, तो प्रत्येक कोण का माप टोटल दिया है, प्रत्येक का निकालना है, प्रत्येक का निकालने के लिए क्या होगा, ये भुजा चाहिए ना, भुजा चाहिए तभी तो काम चलने वाला, देखिए यहाँ पे पहले समझिए सम का रूल क्या, सम ये कहता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, बताए थे, ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो n माइनस इंटू 180 डिग्री होता है, सम ऑफ, ठीक है, राइट, ये आ गया क्या, 1000, ठीक है, ठीक है, 1080 आया है, ये सम हो गया, अब व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, ईच मतलब इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल, डिवाइड कर किससे, n से, n से, n पता ही नहीं है, n पता ही नहीं है, ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी में रखिए, यह दिया है 1000 बराबर n माइनस 2 180, राइट, तो ये 0 0 कट गया, 18 से काटिए, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, ठीक है, n माइनस 2, माइनस 2 बराबर यहाँ पे क्या आया 6, तो n बराबर क्या आया, n क्या आ गया 8, यानी भुजा की संख्या क्या होगा 8, तो इसका प्रत्येक कोण पूछ रहा है, तो क्या है 100, 8 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो 8 एकम 8 2 28, 8 3 24, 24 4 8 25, ठीक है, 135, 135 ऑप्शन नंबर 1 करें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है,
देखो भाई, आप दिमाग लगाइए, जैसे क्या है, एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, का पूरा 360 होता है। कैसे निकालेंगे, कभी यही बताएगा। 4 बार 4 में से 2 दो, 180 से 4 गुना 4, इसको 4 से भाग दे दिए तो 90-90 आएगा, तो प्रत्येक को 90-90 आता है। भुजा से भाग दे देंगे, यानी नंबर ऑफ सिलेक्ट डिवाइड करेंगे टू गेट ईच इंटीरियर एंगल, राइट। प्रत्येक हमें फाइंड आउट कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन exceed its interior angle by 100 so how many side does the polygon। कह रहा है कि अगर कोई समबाहुभुज है, उसका आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 100, तो दोनों का डिफरेंस 100, ठीक है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स, ज्यादा है इट्स इंटीरियर एंगल बाई 1। देखो आप, इंटीरियर एंगल्स माइनस एक्सटीरियर एंगल का अंतर दिया है 108 डिग्री, ये दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है। ये दिया है, ठीक है, सिंपल समझना है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकालना, हाउ मेनी जीटा है, यहीं से फार्मूला बनाइए। ये बनेगा, इंटीरियर का फार्मूला होता है एन, सॉरी एन माइनस 2 इंटू 180 अपान एन होगा माइनस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 एन से डिवाइड कर बराबर यह है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरे इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई करिए तो आई एन कट जाएगा, है यहाँ पे एन, तो भी काटने से अच्छा है, फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, 180 एन, नहीं, एन माइनस 2 इंटू 180 माइनस यहाँ पे 360 होता है, यहाँ पे 8, ओके। तो यहाँ पे देखिए 180 का एन में होगा तो 180 एन, और भाई 108 एन इधर लाइए तो 72 एन बचेगा, ठीक है, यानी 72। और ये 360 इधर लाएंगे तो 360 माइनस हो जाएगा, 18 दूना 36 प्लस हो जाएगा, 180 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 36, 360, यानी ये 7200, सही है। 6 6 12 को 2, 3 3 6, यानी ये आया 72। यहाँ से 72 एन बराबर 72, ठीक है, या 720 एन बराबर 10, एन क्या आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नियमित भुजा का आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 108 अधिक, ठीक है। मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर, मान लेते हैं एक्सटीरियर यानी जो बाहरी कोण है, एक्सटीरियर, ध्यान समझिए, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स को अगर एक्स मान लें, ठीक है, ठीक है, एक्स मान लेंगे, इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक्स प्लस 108 डिग्री हो जाएगा, सही है कि नहीं। एक अगर एक्स मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 8 108 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाई ज्यादा है, बाहरी कोण से 108 ज्यादा है इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये, अब चूंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, दोनों का सम क्या होगा, 180 होता है, बताए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम 180 दिखा दीजिए, एक्स प्लस 108 बराबर 1, एक्स एक्स क्या आया 2x बराबर, ये माइनस करिए तो 72, 72, एक्स बराबर क्या आया, एक्स क्या आया 2, यहाँ 6 2 6 का 12, 36 डिग्री, 36। अब यक्स हम क्या मान के चले हैं, एक्सटीरियर बाहरी, बाहरी तो कितने भुजा है, तो 36 को
अब देखिए 360 को क्या करना है, 36 से डिवाइड करना है, 36 दहां में, pn बराबर 10 आ गया। ठीक है, ये 180 नहीं, सॉरी, ये आपका क्या होगा, 360 को जब एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर तब न मिलता है यह भुजा की संख्या। हाँ, तो 360 को जब इस तरह भी प्रश्न है, ये वाला अलग मेथड। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आप जो कुछ भी पढ़ाया गया है आप समझ रहे होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किए होंगे। राइट, अगर इससे कहीं भी अगर आप इसको अच्छे से समझ ले, मेरा 3 लेक्चर इसमें देख लिए होंगे, कहीं से आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करिए भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैं सिलेबस को कवर करूँगा, है ना? अगर हम जुड़े हैं, तो निश्चित ही आप टेट में, टाइम में, इसी 3 दिन में होगा, में आप एक मार्क्स लेकर कूदेंगे। ठीक है? आशा कर रहे हैं आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, बेस्ट होगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।